वो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक पॉलिशिंग मशीन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिशिंग मशीन हमारे पास इकोमेट 30 मॉडल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको ऑन करना है और किस किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। तो इसको हम पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिजिड सरफेस हो उसको ग्राइंडिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एसपीएस से सैंपल बनाते हैं तो वो चूँकि ग्रेफाइट होता है उसके टॉप पे, तो ये ग्रेफाइट सरफेस इसको क्लियर करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि पहले इसकी ग्राइंडिंग कर सकें, और फिर बाद में कुछ सरफेस एनालिसिस के लिए हम इसकी पॉलिशिंग भी कर सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पावर बटन है वो आप लोगों ने ऑन करना है। पावर बटन के ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगा। तो डिस्प्ले मिलने के बाद आप लोगों को फिर सोचना है कि आप लोगों ने कौन सा जो ये सिलिकॉन कार्बाइड डिस्क है कौन सा आप लोगों ने यूज़ करना है। आया आप लोगों ने रिजिड सरफेस के लिए यूज़ करना है या क्लीन सरफेस के लिए यूज़ करना है। क्योंकि अब इसकी जो साइज़ है ये 120 है। तो आप लोग देखेंगे, मैं सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है 120 से। फिर 120 के बाद आप लोगों ने ऊपर ऊपर जाना है। मतलब जितना आप लोग साइज़ इसका बढ़ाएंगे तो आप लोगों का सरफेस जो है ना वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये 600 MD पियानो डिस्क है और ये 1200। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएंगे 1200 तक जाएंगे तो आप लोग जो ग्राइंडिंग है वो इजीली अपने सैंपल की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक पॉलिशिंग मशीन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिशिंग मशीन हमारे पास इकोमेट 30 मॉडल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको ऑन करना है और किस किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। तो इसको हम पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिजिड सरफेस हो उसको ग्राइंडिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एसपीएस से सैंपल बनाते हैं तो वो चूँकि ग्रेफाइट होता है उसके टॉप पे, तो ये ग्रेफाइट सरफेस इसको क्लियर करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि पहले इसकी ग्राइंडिंग कर सकें, और फिर बाद में कुछ सरफेस एनालिसिस के लिए हम इसकी पॉलिशिंग भी कर सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पावर बटन है वो आप लोगों ने ऑन करना है। पावर बटन के ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगा। तो डिस्प्ले मिलने के बाद आप लोगों को फिर सोचना है कि आप लोगों ने कौन सा जो ये सिलिकॉन कार्बाइड डिस्क है कौन सा आप लोगों ने यूज़ करना है। आया आप लोगों ने रिजिड सरफेस के लिए यूज़ करना है या क्लीन सरफेस के लिए यूज़ करना है। क्योंकि अब इसकी जो साइज़ है ये 120 है। तो आप लोग देखेंगे, मैं सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है 120 से। फिर 120 के बाद आप लोगों ने ऊपर ऊपर जाना है। मतलब जितना आप लोग साइज़ इसका बढ़ाएंगे तो आप लोगों का सरफेस जो है ना वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये 600 MD पियानो डिस्क है और ये 1200। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएंगे 1200 तक जाएंगे तो आप लोग जो ग्राइंडिंग है वो इजीली अपने सैंपल की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ये 120 से। तो चले, मैंने ये सिलिकॉन कार्बाइड का जो शीट था ये मैंने इधर लगा लिया डिस्क, और सेफ्टी के लिए मैं इसको कवर भी कर लूँगा। कवर करने के बाद ये हो जाएगा कि ये यहाँ से नहीं छूटेगा, और ये सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए होगा। तो ये हमने इसको कवर कर दिया। अब इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप लोगों ने कौन सा कौन कौन सी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब टाइम आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अनलिमिटेड टाइम दे दूँगा कि ये ऑफ हो जाए। जितना टाइम रिक्वायर्ड है हमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आरपीएम में कितनी इस डेस्क की आप लोगों के पास रोटेशन पर मिनट होना चाहिए। तो मोस्टली हम ग्राइंडिंग के लिए 250 आरपीएम ही यूज़ करते हैं। तो 250 तो सही है यहाँ से। अब यहाँ पे फोर्स है, कितना फोर्स आप लोगों के सैंपल पे आप मैक्सिमम कितने फोर्स तक। तो 25 न्यूटन जो है वो ग्राइंडिंग के लिए इनफ है। और फिर यहाँ से आप लोग वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये ऑन करता हूँ। चूँकि हम ग्राइंडिंग के लिए तो हम पानी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो पॉलिशिंग होती है उसके लिए हम पानी नहीं बल्कि उसके लिए हम ये स्पेसिफिक लिक्विड जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये अब पानी को यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब मैं दोबारा पानी को स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सैंपल नहीं रखा। अब आप लोग इस सैंपल को देखें, चूँकि ये स्पार्क प्लाज्मा सेंटरिंग से बना हुआ है तो ये ग्रेफाइट शीट हमने यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ये प्रोग्राम यूज़ करूँगा। 250 आरपीएम से हम जाएंगे, ठीक है, और पानी ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पानी इस्तेमाल करना है, ऑन करना है। तो ये वाटर हमारे पास आने कितना लेवल आप लोगों को चाहिए यहाँ से आप लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ये ऑन कर लिया।
ठीक है। तो अब इसके ज़रिए से हम इसको आसानी से इसकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, उस ग्रेफाइट शीट, उस ग्रेफाइट सरफेस को हम रिमूव कर सकते हैं, सही है। और इससे आप लोग को एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि जो कार्बन अगर आप लोग के सरफेस पे मौजूद है तो वो भी इससे आप लोग रिमूव कर सकते हैं। तो जो टाइम है, टाइम आप लोगों के सैंपल पर डिपेंड करता है, इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि वो आप लोग 120 सिलिकॉन कार्बाइड डिस्क से जाए, फिर आप लोग साइज़ इंक्रीज़ करते जाए और आप लोग का सैंपल का जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता से स्मूथ या क्लीन हो जाएगा। तो ये अभी प्रोसेस इसका स्टार्ट है। इसको आप लोग यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं अगर आप थक जाएं या आप लोग कुछ स्टे लेना चाहें या सैंपल को देखना चाहें तो यहाँ से इसको स्टॉप कर लें। स्टॉप करने के बाद ये देखिए सैंपल से तो ऑलमोस्ट हमारा जो ग्रेफाइट था वो तो इससे रिमूव हो गया, लेकिन थोड़ी सी पॉलिशिंग और भी या ग्राइंडिंग और भी रिक्वायर्ड है ताकि ये सरफेस और भी क्लीन हो जाए। तो हम इसको दोबारा रख देते हैं, यहाँ से पानी ऑन करें और ये सिस्टम ऑन करें। तो 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये कम्प्लीटली इससे ये ग्रेफाइट सरफेस जो है ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का सैंपल इससे क्लीन नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ से फोर्स बढ़ा सकते हैं या आरपीएम भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आरपीएम बढ़ाएंगे या फोर्स बढ़ाएंगे तो इससे आप लोगों की ग्राइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम हैंड से ये सैंपल पकड़ देंगे तो 250 आरपीएम इज़ मैक्सिमम इन माय ओपिनियन। आप लोग फिर यहाँ से स्टॉप कर लें, दोबारा हम सरफेस देखेंगे। तो अगर आप अभी अपने सरफेस को देखें तो अब ये एग्जैक्टली ऐसे जो ग्रेफाइट था वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है और ये हमारा सैंपल का सरफेस है। मैं इसको ज़रा ड्राई कर लूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकें। अब ये हमारा सैंपल रहा, ठीक है। तो इससे ग्रेफाइट तो हमने रिमूव कर लिया। अब अगर आप लोग इसको मज़ीद भी करना चाहते हैं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसकी सरफेस को और भी स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक और जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग इस डिस्क को रिमूव कर सके, आप 1200 पे जाएँ या 600 पे जाएँ तो उसकी क्वालिटी हमारे साथ और भी बेहतर हो जाएगी। अब हमने ये वाला रिमूव कर दिया, अब मैं जाऊँगा 600 पे और फिर 600 के बाद हम चले जा सकते हैं 1200 पे। तो ये 600 का शीट मैंने इधर लगा लिया। इस सबसे पहले वो पानी को ऑन कर लें और फिर ये डिवाइस का मतलब प्रोसेसिंग का ऑन बटन दबाएं और ये दोबारा ये ग्राइंडिंग स्टार्ट हो गई सैंपल से की। तो 600 शीट से या डिस्क से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये मज़ीद जो है ना सरफेस स्मूथ हो जाएगा। इस पे आप लोग 2 या 3 मिनट तक मैक्सिमम इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। अब ये 600 पे हमने इसको 2 मिनट के लिए किया है अभी, और आप सरफेस को देखिए ये मज़ीद कितना ये स्मूथ हो गया है। तो अगर आप अब 1200 पे हम जाएंगे और ये ग्राइंडिंग है, ये पॉलिशिंग नहीं है, तो 600 पे इसकी क्वालिटी देखें, 600 पे इसकी ये क्वालिटी है। अब हम जाएंगे 1 मिनट के लिए 1200 के सिलिकॉन कार्बाइड डिस्क पे, स्टॉप करिए। अब ये देखिए दोबारा हम चले गए अब 1200 पे। तो जब आप लोग 1200 पे जाएंगे तो वही सेम प्रोसेस आप लोगों ने रिवाइज करना है। इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखने के बाद अगेन ये प्रोटेक्टिव कवर लगाएं यहाँ पे। इस कवर के लगाने के बाद आप लोगों ने अगेन थर्ड टाइम भी वही प्रोसेस करना है, लेकिन जितना आप लोगों से पहले मैंने कहा ना कि इसकी साइज़ जितनी बढ़ेगी आप लोग का सैंपल जो है ना उतनी आसानी से वो उसका सरफेस स्मूथ या क्लियर या शाइनिंग की तरफ जाएगा। तो ये देखिए अब हम ये 1200 माइक्रोन पे सॉरी 1200 पे हम चले गए और ये आपके ग्रेन साइज़ के मुताबिक ही करता है। मसलन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो 600 था उसकी जो आपके सैंपल की ये देखिए यहाँ पे कि 250 डाया के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ग्रेन साइज़ के मुताबिक भी होता है। मैं आप लोगों को बाद में वो भी बताऊंगा तो कितनी ग्रेन साइज़ के लिए आप लोग कितना जो डिस्क है या कितने साइज़ का डिस्क आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट कर लें और ये देखें कि मज़ीद कितना हमारा सैंपल जो है ना स्मूथ हो गया, ठीक है। आप चाहे तो टाइम बढ़ा दें, ये और भी स्मूथ हो जाएगा और आप लोग की ग्राइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। अच्छा, अगर फिर आप लोगों ने सैंपल तैयार करना है ACM के लिए, ठीक है, सरफेस मॉर्फोलॉजी के लिए, तो चूँकि उसके लिए तो हमें चाहिए कि हम अपने सैंपल की पॉलिशिंग करें, तो पॉलिशिंग भी आप इस मशीन से कर सकते हैं।
उस प्रोसेस के लिए आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने सैंपल को एपॉक्सी में डिप करना है। तो चूँकि ये मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सैंपल थे और इसको मैंने एपॉक्सी में डिप किया हुआ है। इस सरफेस को देखे, ये सरफेस ऑलमोस्ट मैंने पॉलिश भी किया है, लेकिन तरीके के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने करना किस तरह से है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने सैंपल को एपॉक्सी में डिप करना है। एपॉक्सी में डिप करने के बाद इस मशीन से हम देखेंगे और कितना हमें ग्रेन साइज़ चाहिए, उसके मुताबिक हम इसको वही जो शीट है अगेन वो हम वही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों ने, यहाँ पे चूँकि ये सैंपल ऑलरेडी मैंने पॉलिश किए हुए हैं, लेकिन अगेन आपके पास डिफरेंट साइज़ के ये डिस्क होंगे। तो अब ये देखिए, इस ग्रेन साइज 6 माइक्रोन के लिए आप लोग ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रीन कलर का है। और ये वाला जो है ये 3 माइक्रोन साइज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये वाइट कलर का है। ग्रीन और वाइट सिर्फ कलर से मुख्तलिफ किस्म के ये डिस्क होते हैं अगेन आपके पास। जो अब हम ये 3 माइक्रोन वाला लगाएंगे, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ, ये प्रोसेस जो है ना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये मैनुअल भी नहीं है। आप लोग इसको खुद ऑटोमेटिकली डाटा इनपुट करके आप लोग फिर इससे जा सकते हैं, मशीन को एज इट इज़ आप लोग छोड़ सकते हैं और ये प्रोसेस खुद होगा। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, अब सैंपल को हाथ से भी नहीं पकड़ना। यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। और इसी में से, इन होल्स में से मैं अपने सैंपल को रखूँगा जो मैंने इपॉक्सी में डिप किए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग ये सैंपल रखें, ठीक है। सैंपल रखने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, जो मेन तरीका है, यहाँ पे अगर आप लोग सिस्टम में आ जाए तो ये क्लिक कर ले, लेकिन क्लिक करने के लिए सबसे पहले हमने दोबारा जो है ना ऊपर जाना होगा, सही है। तो ये हम दोबारा ऊपर गए, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ से हमने ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट करना है इसका। तो इधर आ जाए। अब ये 3 डिफरेंट साइजेज़ है। डिफरेंट साइज़ का मतलब ये है कि जो फर्स्ट माइक्रोन की, ये जो फर्स्ट वन है ये 9 माइक्रोन के लिए है, ठीक है। यहाँ से आप लोग शेप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये वाला जो है ये 6 माइक्रोन है, ठीक है। और ये वाला जो है ये 3 माइक्रोन के लिए। तो इसी के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सेट करना है। तो चूंकि हमने जाना है 3 माइक्रोन ग्रेन साइज़ पे, तो ये 3 माइक्रोन वाला मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से बैक जाए और बैक जाने के बाद आप लोगों ने करना है, अब इस पे हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे। तो मैं चला जाऊँगा 15 न्यूटन पे, और आरपीएम भी आप लोग इस पे कम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चला जाऊँगा 200 आरपीएम पे। और पानी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, चूँकि यहाँ पे हमें ये डीपी सस्पेंशन लिक्विड जो है ना ये यूज़ करना है पॉलिशिंग के लिए। तो यहाँ से आप लोग पानी को बंद कर दें, ठीक है। अब ये रेडी है हमारे पास, ठीक है। दोबारा बैक जाएँ और अब हम इसको ले जाएंगे नीचे, ठीक है। ये हम इसको नीचे लेंगे। अगेन हम एक स्टेप भूल रहे हैं, हमने प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाया। प्रोटेक्टिव लेयर लगाना लाजमी है। ये सब आपकी सेफ साइड के लिए है कि आप लोग सेफ रहे। इसको दोबारा ऊपर ले जाएं और ये प्रोटेक्टिव कवर जो है ना ये यहाँ पे लगा दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या, अगेन मैं इसको नीचे ले जाऊँगा। इसको इस तरह से होल्ड रखना है 3 सेकंड के लिए, तब ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप लोग अपने सैंपल को 1 बाय 1 एपॉक्सी के साथ यहाँ पे रखेंगे, और जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये अब ये इधर होल्ड हो गया। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब हमने करना क्या, ये पॉलिशिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ से इसको होल्ड करना है ताकि ये हिले नहीं। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि क्या है, क्योंकि ये 3 माइक्रोन ग्रेन साइज़ का है, तो ये इसमें ऑटोमेटिकली भी है और मैनुअली भी है। तो हम चले जाएंगे ऑटोमेटिक पे। ऑटोमेटिक के बाद यहाँ पे आप लोग प्रेम करेंगे तो ये सस्पेंशन जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सस्पेंशन इससे निकल रहा है, तो ये सस्पेंशन हम इस्तेमाल करेंगे। और इस सस्पेंशन की भी आप लोग जो फ्लो है यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब चूँकि ये एक ऑटो प्रोसेस है, ये प्रोसेस खुद चलेगा, सही है, और आप लोग इसे जा सकते हैं। अब टाइम हमने इसको नहीं दिया हुआ है, इधर देखेंगे टाइम इसका ऑफ है, तो ये खुद ब खुद एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस होगा और ये चलेगा और आप लोगों की पॉलिशिंग हो जाएगी। अब हमने मशीन को जो है ना स्टॉप किया है, और आप लोग यहाँ से इसको भी स्टॉप कर लें। अब इस लिक्विड को ज़ाया होने से बचाने के लिए आप लोग इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मैं रिटर्न पे प्रेस करूँगा कि ताकि ये डीपी सस्पेंशन जो है ना ये ज़ाया ना हो। तो मैंने इसको रिटर्न पे डाल दिया और इस फ्लो को यहाँ से ख़त्म कर ले, ज़ीरो कर ले। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है ताकि ये ज़ाया ना हो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रेस तो किया है, ठीक है। तो प्रोसेस तो स्टॉप हो गया, अब ये ऊपर चला गया। अब लोग आप अपने सैंपल निकाल सकते हैं
और मैं आप लोग को सरफेस दिखा दूंगा कि किस तरह से हमने इसकी पॉलिशिंग की है। ये आप लोग इसकी सरफेस को आप देख सकते हैं कि शीशे की तरह ये चमक रहा है। तो इस तरह से आप अपने सैंपल की पॉलिशिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए सिर्फ इस सरफेस को हमने एसीटोन या आइसोप्रोपेनॉल से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद ये आप लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का सरफेस अब हमारे पास इधर मौजूद है। ये सरफेस देखिए, बिल्कुल मिरर की तरह हमने इसकी पॉलिशिंग अब कर दी है। ठीक है, बाकी सैंपल भी इस तरह से। और पॉलिशिंग के लिए आप लोगों ने पहले 9 से स्टार्ट करना होगा, फिर 6 माइक्रोन, फिर 3 माइक्रोन। और अगर आप लोग का सैंपल या सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है तो पहले आप लोग जाएंगे ग्रीन पे, फिर आप लोग जाएंगे वाइट पेपर पे। तो ये कंप्लीट तरीका था और ग्राइंडिंग का। थैंक यू वेरी मच।